तो क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन passing through 3 5 and perpendicular to a line joining 2 5 and -3 6। क्वेश्चन में ऐसा कह रहा है ना, उस लाइन की इक्वेशन निकालो जो 3 5 से होके पास हो रही है, ये -3 5, ठीक है। उस लाइन की इक्वेशन निकालो जो -3 5 से पास होती है और एक ऐसी लाइन के परपेंडिकुलर है जो इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ रही है। हमें इक्वेशन किसकी पी क्यू की नहीं निकालनी, आर एस की निकालना है, तो लिख दो कि ये हमारी रिक्वायर्ड लाइन है। तो आर एस की इक्वेशन निकालने के लिए एक तो पॉइंट आपको पता ही है, अगर एस पता चल जाता, एस पता नहीं चल पाएगा क्योंकि ये सब मिड पॉइंट तो है नहीं, ठीक है। परपेंडिकुलर तो कहीं पर भी हो सकता है, हाँ, लेकिन ये नहीं पता चल सकता पॉइंट, लेकिन इस लाइन का स्लोप पता चल सकता है। कैसे? अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो उसका स्लोप उसके ऑपोजिट होता है, नेगेटिव होता है, नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है। When two lines are perpendicular, then product of their slope is equal to -1। प्रोडक्ट स्लोप -1 है, प्रोडक्ट स्लोप का, इसका मतलब अगर एक का 3 है दूसरे का होगा -1/3। भाई m1 इंटू m2 -1 होता है। अगर ये 3 है तो m2 की वैल्यू क्या आएगी, -1/3। अगर एक का 3 है तो दूसरे का -1/3 हो जाएगा। अगर इसका होता -2/5, m1 अगर -2/5 होता तो m2 हो जाता 5/2। तो क्या मैंने समझाया था, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो m1 इंटू m2 -1 कर दो तो एक का पता दूसरे का निकल आएगा। और अगर डायरेक्टली सोचना चाहते हो तो नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाएगा। एक का 3 है दूसरे का -1/3 आएगा। एक का 5 है दूसरे का -1/5 आएगा। एक का -7 है 1/7 आएगा। एक का 1/3 है -3 आएगा। नेगेटिव और रेसिप्रोकल करो, साइन चेंज करना है और रेसिप्रोकल करना है। पर डायरेक्ट क्यों करो, फॉर्मूला लगा दो ना, m1 इंटू m2 -1। कैसे भी कर लो, आपकी मर्जी है। तो पहले तो स्लोप किसका पता लगाना पड़ेगा, PQ का, तभी तो इसका पता चलेगा। तो पहले स्लोप ऑफ PQ, स्लोप ऑफ PQ, स्लोप का फॉर्मूला y2 - y1 अपॉन x2 - x2 - x1। तो y2 - y1 x2 - x1 यह है PQ का स्लोप। अब इसका स्लोप मान लो m, इसका स्लोप मान लो m1 और ये आपका आ गया PQ का यानी m2। अब ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो सिंस RS इज परपेंडिकुलर टू PQ, और जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप होता है -1। m1 पता लगाना है, m2 है 1/-5, ये उधर जाएगा 5/1 यानी कि m1 क्या आएगा 5। आप डायरेक्ट लिख सकते थे तो रीजन ले लेते क्योंकि परपेंडिकुलर है। एक का 1/-5 आया, दूसरे का रेसिप्रोकल हो जाएगा और साइन चेंज हो जाएगा। स्लोप पता चल गया, पॉइंट पता है, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन फॉर्मूला y - y1 m इंटू x1 y1 की जगह क्या यूज करेंगे, -3 और 5। हाँ, क्योंकि इस लाइन की इक्वेशन चाहिए और स्लोप हमने ये निकाला हुआ है। तो बोलो y - 5 5, m की जगह 5, ये स्लोप है m1 जो निकाले इस लाइन का, x प्लस 3 हो जाएगा क्योंकि x1 माइनस में। तो y - 5 5x प्लस 15, ये उधर ले जाओ तो 5x प्लस नहीं -5x, y उधर जाएगा तो -y और ये भी उधर जाएगा तो +20 इज इक्वल टू 0। समझ आया?